ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये पहाड़ों में, चट्टानों में ये काट के जो गुफाएं बनी गई हैं, ये त्रिरश्मि बौद्ध गुफाओं के नाम से जाना जाता है और ये पांडवलेनी के नाम से भी जाना जाता है। ये नासिक शहर, जो कि नासिक का मेन शहर है, उससे 8-9 किलोमीटर बाहर की तरफ आएंगे, ओल्ड नासिक की तरफ, तो ये आपको दिखाई पड़ता है। और ये देखिए पूरे काले चट्टान, जो कहते हैं ना कि महाराष्ट्र और नासिक में जितने भी आप मंदिरें देखेंगे वो आपको काले दिखाई देंगे। तो यहाँ पे यही वजह है कि यहाँ के जितने भी चट्टान हैं वो काले हैं, अंदर पानी नहीं लगने की वजह से वो आपको भूरे दिखाई रहे होंगे। ये देखिए, ये 17 नंबर का कैब, उसके बाद 18-19 नंबर का कैब, वो 20 नंबर का कैब, ये सारी गुफाएं हैं जो कि यहाँ पे बहुत से बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सभी लोगों ने यहाँ पे बारी बारी से राज किया, क्योंकि ये पहाड़े जो हैं ये प्राचीन है, आदिकाल से ये पहाड़ों का निर्माण हो जाता है। लावा वगैरह ये सब जब धरती में भूकंप उठता है तब से हो जाता है। ये सारी गुफाएं आप देख सकते हैं, गुफाओं के अंदर कुछ नहीं मिलेगा, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिलेंगी। और ये सारी गुफाओं का निर्माण अलग अलग राजाओं ने बारी बारी से करवाया था। समय के साथ कुछ बहुत सालों के बाद ये धीरे धीरे एक एक गुफाओं का निर्माण हुआ है। वैसे भी उस ज़माने में एक गुफाओं को बनाने में काफ़ी समय लग जाता रहा होगा। ये देखेंगे जो आपको कलाकृतियाँ दिखाई दे रही होंगी उस ज़माने की, ये बौद्ध कलाकृतियाँ हैं। उसके बाद जैन लोग भी यहाँ पर आए हुए थे। ये चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की जो खूबसूरती है। यहाँ पे काफ़ी लोग भी आते हैं, जो कैव्स, गुफाओं की खूबसूरती है वो दिखाते हैं। देखिए काले पत्थर, सीढ़ियाँ बनी हुई, ये ऊपर बंद कर दिया गया है। ये सीढ़ियाँ ये बाद में बनी हुई हैं, क्योंकि इसमें देखेंगे आप सीमेंट सरिये का यूज किया गया है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये सीढ़ियाँ बाद में बनी हैं, लेकिन ऊपर उस गुफा में जाने का कोई ना कोई तो रास्ता पहले रहा ही होगा। तो वहाँ पे जाने के लिए तो शायद कुछ टूट फूट की वजह से, या इतने आदिकाल से, प्राचीन काल से ये सारी चीज़ें बनी हुई है, दूसरी शताब्दी से ऐसा बताया जा रहा है। तो ये सीढ़ियाँ बाद में निर्माण किया गया है 16 नंबर गुफा में। तो फिलहाल में ये बंद भी कर दिया गया है। तो चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। मुस्लिम महिलाएं भी आती हैं, तो घूमने वाली जगह है, धर्म का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये इनका देखेंगे तो ये छोटे छोटे जो ऊपर से पानी, पहाड़ों से पानी का रिसाव होता है, वो यहीं आके गड्ढों में रुकते हैं। कहीं भी देखेंगे पहाड़ों से जो पानी का रिसाव होता है वो ये गड्ढे में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये गड्ढों में पानी भरा हुआ है, वो गड्ढे ढक दिए गए हैं। और ये आपको 13-12 नंबर की गुफाएं दिख रही होंगी, छोटे छोटे गुफाएं। सबसे बड़ा जो है 10 नंबर और 20 नंबर की गुफाएं ही सबसे बड़ी हैं, जिसमें कि 25 से 30 पिलर दिखाई दे रहे होंगे। और ये छोटे छोटे गुफाएं ध्यान के लिए डिजाइन भी बाहर बनी हुई है, अच्छी कलाकृतियां हैं। और ये ही है 10 नंबर की गुफा, जो कि सबसे बड़ी, और वो एक 20 नंबर की गुफाएं जो सबसे बड़ी थी। और इसके सामने भी ये जो मूर्ति है ये हिंदू धर्म को दर्शा रही है। इनके दांत निकले और पीछे सांप दिखाई दे रहा है। ये जो है गुफा नंबर 10 के बगल में ही भी यहाँ पे पानी का, देखिए यहाँ पे बोतलें फेंक दी गई हैं। यही तो दिक्कत है, जहाँ भी आदमी पहुँचता है वो अपना गंदगी फैलाता ही रहता है, पूरा ही गंदा है इंसान। और ये गुफा नंबर 8, ये भी छोटे हैं। इसके भी बगल में आपको पानी का छोटा सा कुआं दिखेगा। और ये 7, 6 ऐसे ऐसे करके ये सारी गुफाएं हैं। तो गुफाएं ही हैं, गुफाओं में कुछ रखा नहीं है देखने के लिए, बस ये है आपके इतिहास को दर्शाता है। और यहाँ पे देखिए कॉलम भी लटक रहे हैं, वहाँ पे शायद पहले रहा होगा नीचे तक, ये आगे हैं थोड़े, उसके बाद शायद ख़त्म हो गया है। ये गुफा नंबर 4 में 2 बीच में कॉलम है, 2 साइड में, और यहाँ भी ऊपर हाथी पे जो है महिलाएं बैठी हुई हैं, और दोनों तरफ सेम चीज़ है। और वहाँ के भी तो टूट फूट चुके हैं। ये अंदर से इसको दिखाएं तो ये साइड में बैठने के लिए जो भी, और अंदर ये ध्यान लगाने के लिए। ये गुफाओं का निर्माण राजा अपने हिसाब से करवाते थे, ये दान में दी गई हुई चीज़ें हैं।
देखिए उस ज़माने में भी यहाँ पे ये आपको सरिया दिखाई दे रहा होगा। देख रहे हैं ये लोहे का यूज उस ज़माने में किया गया है, तो बांधने के लिए चूना सुर्खी से कुछ न कुछ तो किया गया है। जो उस ज़माने में चूना सुर्खी हुआ करता था प्लास्टर के लिए, कोई सीमेंट वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो ये तो गुफा नंबर 4 और ये रहा गुफा नंबर 3। गुफा नंबर 11, 12, 17, 19, 22, 23 और 24 का निर्माण क्रमशः शिवमित का लड़का लेखक रामनाक, वेलीदत्त व्यापारी का पुत्र रामनाक, यवन देश का इंद्राग्नि दत्त, सातवाहन कृष्ण राजा का धर्माधिकारी, तापसी नामक भिखुड़ी धनमा नाम का किसान और दमस्कस के धम्मचिका बुधिका, इन सब ने वासिठी पुत्र श्री पुलुमाई के राज्याभिषेक के 22वें साल में इन सभी गुफाओं का दान दिया था। मतलब ये है कि आपको बता दूं, यहाँ पे ऊपर कई गुफाएं हैं, तो सभी गुफाओं का निर्माण लगभग कई राजाओं ने, कई दानियों ने मिलकर कराया था।